प्यारे दोस्तों, आप लोगों को आज हम बताएंगे शब-ए बारात की नफिल नमाज का तरीका। आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, लेकिन आपको जैसा आज हम समझाएंगे वैसा आसान तरीके से कोई नहीं समझाया होगा। आज हम आपको हिंदी में लिख कर दिखाएंगे, जबकि स्क्रीन पर दिख रहा है, ताकि आपको आसानी हो सके समझने के लिए। 25 फरवरी इतवार के दिन रात में आपको ईशा के बाद इन नफिल को अदा करना है। इन नफिल नमाज का क्या फ़ायदा है, इसको पढ़ने की क्या क्या फजीलत है, पूरी चीज़ आप इस वीडियो में सीख जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो रात है ये बहुत ही अफजल रात है और ये रहमतों बरकतों वाली रात है। लोग पूरे साल इस रात का इंतज़ार करते हैं, यानी जो आने वाली जो 25 फरवरी इतवार का दिन है उस वक्त शब-ए बारात और शब-ए बारात की जो रात आएगी उसकी फजीलत की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, या अल्लाह जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी रहमत से इन लोगों के साथ साथ हमें भी इस रात की रहमत और बरकत से मालामाल फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमें अपनी रहमत से नवाज। या अल्लाह हमें अपनी हिदायत अता फरमा और सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें बुरी बातों से बचाए रख और फितनों से महफूज रख। या अल्लाह मुसलमान उम्मत को सलामती और खुशहाली अता फरमा। या अल्लाह हमें गुनाहों से तौबा और इस्तग़फ़ार की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें बेहतर लोग बनाने की तौफीक अता फरमा और इंसानियत की खिदमत करने की हिम्मत दे। या अल्लाह हमें अच्छी सेहत, खुशियाँ और दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह जो लोग मुश्किलात और मुसीबतों में हैं उन्हें आसानी अता फरमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन, उस्तादों और हमें मदद करने वालों को अपनी रहमत से नवाज। या अल्लाह हमें ताकत दे कि हम अपने गुनाहगारों को माफ़ कर सके और हम एहसान करने वालों में शुमार हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को एक लाइक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका हम बताएंगे आपको। 25 फरवरी इतवार के दिन ईशा की नमाज के बाद ये नमाज यानी ये नफिल आप अदा करने वाले हैं और इसको ज़रूर अदा कीजिएगा। अब आप लोग समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। 25 फरवरी इतवार के दिन ईशा की नमाज से पहले यानी कि ईशा की अजान से पहले आप लोग गुस्ल करेंगे। अगर आप लोग गुस्ल पहले से करे हुए हैं तब भी आप लोग गुस्ल करें, इसकी बहुत बड़ी फजीलत आती है। तो आप लोग ईशा की अजान से पहले पहले सभी लोग गुस्ल ज़रूर करें। फिर उसके बाद आप लोग ईशा की नमाज अदा करेंगे। जो हमारी माँ बहनें हैं वो भी इन नफिलों को अदा कर सकती है, कोई भी कर सकता है। ईशा की नमाज के बाद आप चाहे तो फौरन ये नमाज पढ़ सकते हैं या थोड़ी देर बाद भी पढ़ सकते हैं, इसका कोई ख़ास वक्त नहीं है। लेकिन फजर की अजान से पहले पहले आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। तो आप लोगों को सबसे पहले 2 रकात नफिल नमाज अदा करनी है। तो अब किस तरीके से अदा करनी है, इसकी नीयत ये है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको नीयत करनी है। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आप लोगों को नीयत करनी है। अब आप अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध चुके हैं, तब आपको पहली रकात में आपको एक बार सना पढ़ना है जो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका होता है। फिर उसके बाद आप सूरे फातिहा पढ़ेंगे एक बार, यानी अलहम्दु शरीफ आप एक बार पढ़ेंगे। फिर एक बार आप आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन पर यह दिख रही है, आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग 15 बार सूरे इखलास यानी कुल हु अल्लाहु शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग रुकू करें, सजदा करें और फिर उसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। अब आपको एक बार सूरे फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़नी है और फिर उसके बाद आप लोगों को एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ना है। फिर आप लोग 15 बार सूरे इखलास यानी कुल हु अल्लाहु शरीफ पढ़ेंगे। फिर आप लोग रुकू सजदा करेंगे और कायदे में बैठकर
جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سیم وہی پڑھیں گے اور پھر سلام پھیر لیں گے۔ تو یہ ہو گئی 2 رکعت نفل آپ لوگوں کی مکمل۔ اب اتنی بات تو آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ سلام پھیر لینے کے بعد فوراً بعد آپ لوگوں کو 100 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہوگا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب تھوڑا اس کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں اور 100 بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں اس رات میں، تو اس کے کیا کیا فائدے ہمیں دیکھنے ملتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، جو شخص بھی یہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرے گا اور 100 بار درود پاک پڑھے گا، اس کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے گا، یعنی کہ اس کے عمر میں برکت ہوگی اور اس کی روزی میں پورے سال برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور اس شخص کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے، اور پورے سال ہر پریشانی سے وہ بچا رہے گا۔ اب اسی رات میں 8 رکعت نفل اور آتے ہیں، اس کا الگ طریقہ ہے، وہ ہم نے اپنے چینل پر پہلے سے ہی اپلوڈ کیا ہوا ہے، تو آپ لوگوں کو وہ دیکھنا ہے تو آپ یوٹیوب پر سرچ کریں نور حدیث شب بارات نماز کا طریقہ، تو آپ کے سامنے ویڈیو آ جائے گی۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔